एशियंस हीरो। जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे बाइबल के हीरोज हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मगरिब की जानिब से है। अगर आप लोग मगरिब से वाकिफ हैं तो मगरिब का मतलब है यूरोप। मगरिब का मतलब है ऐसे ममालिक जहां पे अंग्रेज लोग बसते हैं। उनके बहुत बड़े नाम है, मिशनरियों के, पास्टर्स के, लीडर्स के, और उनमें से एक नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, विलियम कैरी का। कितने लोग जानते हैं विलियम कैरी को? कितने लोग जानते हैं विलियम कैरी जो था, ये शख्स इंडिया में आया। इंडिया की एक कंपनी इसने ज्वाइन की। ये आज का इंडिया नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ तब इंडिया और पाकिस्तान एक ही। ये शख्स जब आया उसने एक कंपनी के अंदर जूते बनाने का काम किया। तो ये एक गोरा था। तो आज मेरा ये टॉपिक किसी गोरे पे नहीं है, आमीन जी। तो इसे कहते हैं हीरोज, जिन्होंने कुछ बड़ा कारनामा किया, जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया। तो आज हम किसी गोरे के ताल्लुक से नहीं सीखेंगे, उस शख्स के ताल्लुक से सीखेंगे जिसका ताल्लुक कहां से है? एशिया से है, हमारे इलाके से है, हम जैसा ही था। तो आज जिस शख्स के ताल्लुक से हम सीखेंगे वो है दित। ये शख्स 1843 के अंदर शहाब बीके इस इलाके का ये रहायशी था। और इसकी जो जिसामत है, जरा ध्यान दीजिए इसकी जिसामत कैसी है। इसका रंग बिल्कुल काला, कद बिल्कुल छोटा, और मेरे पास बदकिस्मती से लैपटॉप नहीं है, मे भी मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा पाता। तो रंग कैसा है? काला है। कद कैसा है? छोटा है। और एक टांग से क्या है? लग रहा है। यानी इसमें ऐसी कोई जिसामत, इसकी जिसामत में ऐसी कोई खूबसूरती नजर नहीं आती जिसकी वजह से ये बड़ा काबिल कबूल हो, जिसकी वजह से ये लोगों को जाना जाए, जिसकी वजह से लोग इसको पसंद करें। तो भी इसकी जो लाइफ थी ये एक बड़ी बाहया थी और बड़ा संजीदा बंदा था। ये हया करने वाला था, शर्म करने वाला था। और उस वक्त उसकी जो एज थी तकरीबन 30 साल थी। कितनी एज थी जी इसकी? 30 साल थी। और दित का जो कारोबार था, इसका कारोबार क्या था कि मुर्दा जानवरों की खाल उतारता था। क्या करता था? मुर्दा जानवरों की उसकी खाल उतारता था, उसकी हड्डियों को भी बेचता था और उसकी खाल को भी बेचता था। और कभी कभार उसका जो गोश्त होता था वो अपने कबीले में ले जाया करता था। ये इसका क्या है? बैकग्राउंड है। अब देखिए, अब जब हम इसके पेशे की बात कर रहे हैं तो इसका पेशा भी इतना अच्छा मालूम नहीं होता। ठीक है जी। तो ये क्या है? दित है। उस वक्त इंडिया के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर 4 जातें मशहूर थी। कितनी जातें? 4 जातें। ब्राह्मण, कुश्तरी, शूदर, वेश यहां पे आएगा। ये 4 जातें उस वक्त हिंदुओं की बड़ी मशहूर थी। और ये जो शख्स था ये एक और काम करता था। ये जो होती ना गधा गाड़ी, ये चलाता था। इस पर ये जानवरों को लाता, जिन्होंने आज पंजाबी च शायद ही चामड़िए कहते हैं, चम लाने वाले, खाल उतारने वाले। और आपको कभी तजर्बा हुआ ऐसे घरों में जाने का कि घर से भी बड़ी बदबू आती है? ठीक है जी। तो ये क्या है?
पंडित है, मुझे डस्टर चाहिए। अब जब हम इसके ब्राह्मण की बात करते हैं, पहले इसकी जो है वो हम बात करेंगे हिंदू की जो जातें हैं उसके ताल्लुक से कुछ सीखेंगे। जो पहली जात है ब्राह्मण, इसमें किस किस्म के लोग रहते थे ब्राह्मण के अंदर? ये बड़े अफसर तरीन लोग थे, अपने आप को बड़े आला और ऊंचे रुतबे वाले और आला जात के लोग, और इसमें आप कह सकते हैं मजहबी लोग, पंडित लोग, ऐसे लोग शामिल थे। इसमें ब्राह्मण, ये जो जात है इसमें जिनको पंडित आप कह सकते हैं, पंडित लोग इस जात के अंदर शामिल थे। उनको क्या कहा जाता था? ये ब्राह्मण। दूसरे थे कुश्त्री, या इसको कुश्त्री भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं ये बड़े जंगजू थे, ये पंडित लोग थे। ये लोग जो थे ये लड़ाई झगड़े वाले जंगजू लोग थे और मार धाड़ करते थे, और ये लोग हुकूमत करते थे। क्या करते थे? हुकूमत करते थे। फिर एक जात है वेश। वेश जात के, चूंकि हमने दिन के बारे में सीखना है तो हमें उस वक्त के माहौल की समझ होनी चाहिए, उस वक्त के लोगों की समझ होनी चाहिए कि वहां पर किस किस्म के लोग रहते। वेश की बात करते हैं तो ये जो लोग थे ये बड़े कारोबारी लोग थे, ताजिर, यानी जिम्मेदार भी कह सकते हैं इसको। जिम्मेदार का मतलब जिसके पास जमीनें हो, ठीक है जी। तो ये किस किस्म के लोग हैं? पंडित है, जंगजू है, कारोबारी, ताजिर या जिम्मेदार, जिन्होंने कुछ लोग किराए पे रखे हैं और उनसे क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं। आमिर जी, अब शूदर की बात करें। शूदर कौन है? शूदर के अंदर दो जातें हैं, खालिस शूदर और खारिज शुदा या खारिज शूदर। जो खालिस शूदर हैं ये वो लोग हैं जो उसी इलाका के अंदर तो रहते हैं, उसी इलाके में रहते हैं, लेकिन इनका काम कैसा है? इनका काम बड़ा नीच है। मिसाल के तौर पर जो ऊपर के 3 किस्म के जो लोग थे, ब्राह्मण, कुश्तरी और वेश, ये जो लोग हैं ये वाले, ये क्या करते थे? उनका बचा कुचा खाना इन्होंने खाना। मेरी बात तो समझ रहे? उन्हें कितना दा जड़ा लखा पाया वो कितना नहीं करना, ऐना नहीं करना। बचियां रोटियां ऐना नहीं खाना, झूठा सालन ऐना नहीं खाना, ठीक है जी। तो इसमें क्या है? खालिस शूदर जो है वो ये काम करते थे। चाहे इनमें कोई अमीर है या गरीब है, उनको ये हक नहीं था कि अपना पका के खा ले। उन्हें जो खाना उन्हें झूठा ही खाना। समझ आ रही थी बात को? अच्छा, दूसरे है खारिज शुदा शूदर, यानी ऐसे लोग जिनको मुआशरे से निकाल दिया गया। उनको क्यों निकाल दिया गया जी? उनके जुम्मे एक काम था, शहर जड़ा मरिया उन्होंने तुसी हथ लवाया। यानी हिंदुओं ने अपनी जातों को क्या किया था? फिक्स कर रखा था। तुसी पंडित हो, तुसी आए काम करना, तुसी ब्राह्मण हो ते तुसी वेश हो तो तुसी आए काम करना।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜੇ ਜਾਂ कोई बंदा मर जाए उन्होंने हाथ तो सही लाना, उनको नहलाना भी आपने है, उनको धोना भी आपने है, सफाई का काम भी आपने करना है, कूड़ा करकट भी आपने उठाना है। ये किनका काम? झूठा भी खाना है, एनएम खाली झूठा ही खाना ना ते कपड़े गंदे पाने, बाकी मैं और करना काम को कितना भी करना खारिजशुदा शुगर है। अब आगे खारिजशुदा शुगर में से भी इनकी कुछ जातें निकलती हैं। मिसाल के तौर पर इनकी भी कुछ सैली पॉइंट्स हैं, जैसे एक उनकी जात है मेघ। मेघरागनी मेघरागनी ये जो लोग थे मेघ, ये भी जानवरों की खाले उतारना, यानी इनसे भी एक नीचे की जात थी। वो क्या थी? मेघ जात। ये क्या करते थे? मेघ शहर की सफाई सुथराई का काम इन्होंने करना और जानवरों की गलाजत इन्होंने उठानी है मेघ लोगों ने, और जितना भी नीच काम है इन्होंने करना है मेघ लोग। ठीक है जी। अब इसके नीचे भी एक जात थी, ये भी किसी के सामने अपने आप को ऊपर समझते हैं, जो कि हम देख रहे हैं ब्राह्मण से लेके खारिजशुदा तक एंड तक हम देख रहे हैं कि मेघ जो है ये सबसे एंड पे निचले दर्जे की जात है। तो भी कभी कभी जब ये एक और जात को देखते हैं, इसको ये क्या लिखा है? ये लिखा है चूड़ा। चूड़ा क्यों है? क्यों है चूड़ा? ये जात नहीं पता लगा। ब्राह्मण जात पढ़ी हमने, अब यही तो सीख रहे हैं। हिंदुओं की जातें थी, ब्राह्मण थी, वेश थी, खुशबरी थी, शूद्र थी, शूद्र खारिज है, शूद्र खालिस है, मेघ है और फिर चूड़ा। अब इसके बारे में बड़ी रवायात है मुख्तलिफ लोगों की कि ये कैसे चूड़ा जात पड़ी है, तो मैं उस पर अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं चूड़ा जात। अब चूंकि ये उससे भी नीचे दर्जे के साथ बड़े जो गलीज काम थे, किसी को फांसी देनी हो इन्होंने साथ ले, इन्होंने खुद बना पड़ते ले, कोई खुजरा उठाना हो, किसी लाश को उठाना हो, और गंदे गंदे जितने भी काम तो इन्होंने, अच्छा ये एक एक हर्फ में अपने आप को बेहतर समझते थे। ये वो जात थे। ये तो ये भी तकरीबन गंदे काम ही करते थे, ये भी नीच काम नहीं करते थे, मतलब सफाई सुथराई का ही ऐसा काम। लेकिन जब चूड़ा जात की बात करते हैं, जो ऊपर वाली लाइन की जो जातें थी, वो कहते थे इसको हाथ लगा लिया ना तो मैंने क्या हो जाना, पाक हो जाना। क्यों हो जाना? मैं पाक हो जाना, पाक हो जाना। कितने लोगों को अब तक समझ लगी? मैं भी कभी कभी अपने आप में देखे चौधरी समझता, शुद्ध भी चौधरी समझता, लेकिन सबसे निचले दर्जे की जो जात थी वो क्या थी? इसी दिन का ताल्लुक इसी जात से, किससे? चूड़ा से। क्योंकि इसका कारोबार हमने देखा कैसा है, रेडी चला रहे हैं, जानवरों में लाशा कटिया खा रहे हैं, ठीक ऐसे यही काम है ना उसका हमने शुरू में देखा। तो इसके ताल्लुक से हम मजीद कुछ बातें सीखते हैं। ठीक है जी।
मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी से जल्दी इसको वाइंड अप करूं। अच्छा जी, हम देखते हैं कि दिन जो था वो चूड़ा जात से, चूंकि हमारे यहाँ भी ये लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, तो हमें क्यों ना हमें बताना पड़ेगा किसी को। अब हम देखेंगे कि मसीही चूड़े नहीं है, चूड़ा जात में से नहीं है, वो अलग जात है। अब हम देखेंगे ये शख्स मसीह तक कैसे आया, निचले दर्जे का, अछूत जात का, अछूत यानी जिसको लोग छूना भी पसंद नहीं करते, वो कहते थे हम नापाक हो जाए, कैसे ये लीडर बन गया, कैसे ये चर्च का लीडर बन गया, एल्डर बन गया, सॉरी, ठीक है जी। इसका एक दोस्त था, दित था, नथु, और आपको बताऊं ये शख्स सिख था। क्या था? सिख। नथु इसका दोस्त था, बचपन से ये इकट्ठे रहते थे और इनका इकट्ठा रहना, इकट्ठा काम करना, और इसके बाप के साथ दिप का जो कारोबार रहता था, यानी जो खाले वगैरह थी, नथु के बाप को बेचा था। नथु जब ये 30 साल का था दिप, तो नथु के पास जब गया तो नथु जो था वो कुछ पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? कुछ पढ़। इसने देखा नथु बड़ा मसरूफ रहता है, काम काज करता है और एक खामोश जगह पे चला जाता है और वहां पर क्या करता है? कुछ पढ़ता है। इसने उसको नोटिस करना शुरू किया, नथु तो क्या कर रहा है? मैं क्रिश्चियन, मैं कि ये मैं मसीह को कबूल कर लिया। दिप कह रहा है नथु तो क्या किया ही तू मसीह क्यों बन गया, तू भूल क्यों किया? तेरे बारे च हुण देवी माता का की ख्याल, भगवत गीता का की ख्याल, या दूसरी चीजों का आपके बारे में क्या ख्याल है? नथु इसने जब इसको देखा तो उसने कहा मैं शख्स को जानता। फिर इसने यीशु मसीह की, हम ये देख रहे हैं कि ये इसकी कन्वर्जन कैसे हुई है, दिप की कन्वर्जन कैसे हुई है, कैसे ये तब्दील हुआ है। तो हम देखिए इसने फिर नथु ने इसको बताना शुरू किया दिप को। उसने कहा मैं शख्स को जानता हूँ। फिर नथु कहता, फिर इसने भी जो ये पढ़ता था इसने भी वही करना शुरू कर दिया। तो एक दिन यीशु मसीह ने इसकी भी जिंदगी में काम किया और दिप यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया। हमें निचले दर्जे का शख्स मसीह होने के लिए तैयार है। नथु दिप को सियालकोट ले गया। सियालकोट मिशन कितने लोग जानते हैं? सुना है? मिशन अहाते में ले गए, ठीक है जी। और वहां पर एक मिशनरी पादरी था, उसका नाम गालबन सैमुअल मार्टन, सैमुअल ये लफ्ज़ सैमुअल मार्टन। नथु दिप को कहाँ ले गया? मार्टन साहब के पास। इसने कहा जी मेरे पास एक शख्स है, मैं भी किसी दिनों नथु भी इसके पास आया हूँ और इससे उसने बपतिस्मा लिया हूँ। अब नथु दिप को इसके पास लेकर आया। जब इसके पास लेकर आया उसने कहा ये शख्स जो है वो मुस्लिम होना चाहता है, बपतिस्मा लेना चाहता है, ये सारी बातें बताई। तो मार्टन साहब ने क्या कहा? मार्टन साहब ने कहा ठीक है हम आपको रख लेते हैं, तो क्या है कि पहले हम आपको कुछ तालीम देंगे। क्या करेंगे? तालीम देंगे,
कुछ अर्सा तालीम देने के बाद फिर हम आपको बपतिस्मा देंगे। तो दिल की एक बात ने पादरी को हैरान कर दिया। उसने जो जवाब दिया ना, इसका सवाल क्या था पादरी साहब का, मेरी तरफ जरा तवज्जो करें। पादरी साहब का सवाल क्या था, हम आपको पहले क्या देंगे? तालीम देंगे। तालीम देने के बाद फिर हम आपको बपतिस्मा देंगे। दिल का क्या जवाब? दिल ने कहा, पादरी साहब, दिन में 147 मरतबा मैं हमारे बाप पढ़ता हूँ। जैसा भी इसका ज़हन था, जैसी भी इसकी सोच थी, जैसी भी इसकी लगन थी, लेकिन लगा सही बंदा 147 मरतबा मैं क्या पढ़ता हूँ? मार्टिन साहब हैरान हो गए इस बात कि मैं तालीम देनी और मतलब इन्ना खुदा दे विच मगन है बंदा। उसने कहा, बड़ा खुश हुआ मार्टिन साहब ने फिर इसको दिल को बपतिस्मा दिया। मार्टिन साहब ने क्या दिया जिनको? फिर किसको? देखिए मैंने आपको कहा था युद्ध जो था ये लग रहा था, एक टांग से क्या था? जून के महीने में, ध्यान दीजिए सब लोग, ऐसा नहीं करते। एक बंदा मुराली तो यानी इंडिया वाली साइड तो चल के सियालकोट आ गए थे, गड्डी गुड्डी कोई नहीं, बेचारा लंग मारता है कितने विसाखी के सहारे चल कर जा रहा है, की लैन जा रहा उसकी तो सोना हीरे मोती की कुछ उन्हीं को डील हुई है। क्या ख्याल है, कैसे डील हुई इसकी उसके साथ? तो पैसे ते लेने की गलबात हुई, जिन्हें कुछ नहीं वेख्या, ना घर बार वेख्या, ना अपनी हालत वेखी, ना जसामत वेखी है। इको ही दिल विच मुहब्बत मसीह दी लैके ना धुप वेखन दिया, ना तपश वेखन दिया, ना ये वेखन दिया कि पानी भी को लगना है नहीं, तो विसाखी मारी आ गया तो तुरिया था, कितने पहुंच गया? सियालकोट मिशन हाथे से, जितों इन्हें बपतिस्मा मिला। अब उनका कानून ये था, जितने कहा जी ठीक है जी मैंने बपतिस्मा ले लिया, तो लादा मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने गांव में। तो मार्टिन साहब ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अभी अभी बपतिस्मा लिया, अभी अभी मसीह हुए हैं, तो आप फौरन से वापस नहीं जा सकते। तो इसने कहा जी नहीं, मैं असरार किया, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक जज्बा था कि मैं वापस जाऊंगा, मैं अपनी किसी बहन को, अपने किसी भाई को, अपनी बीवी को उसी का प्रचार करूंगा और उसको अपनी मसीह दूंगा। उसकी बीवी थी, उसका नाम गुलशन था, और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम रानी था। अच्छा जी, फिर तो वापस आया अपने गांव में एक नए जोश के साथ, तारीकी में से निकला और रोशनी में आ गया। एक टांग के सहारे ये वापस आया तो बड़ा खुश, शायद एक नए जोश के साथ। इसको लग रहा था कि मेरे इस कारनामे ने शायद मेरी शाबाशी दुआनिया में ले चो या मेरे कबीले चो लेकिन मैं जुदा ने दसिया कि भाई मैं मुस्लिम हूं। लोग इकट्ठे हो गए, लोग दिल को ख्यालत की नजरों से देखने लगे। कैसे देखने लगे? कोई की कर बैठा तो बेवकूफ़ी की दिया, तेरा की बनेगा? अब मैं आपको बताऊं, पंचायत लग गई। की लग गई? ते दिन 1 लाख ते 6 घंटे पंचायत चली। 1 लाख ते चला गया। उसका जज्बा, उसका पैशन छुपी, उसके अंदर मसीह की मोहब्बत देखी। ये आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त सबक है, इसलिए मैंने इस हीरो को आगाज में रखा। अगर आपको कभी इस माहौल में गर्मी का सामना करना पड़े, हालात का सामना करना पड़े, आपका क्या ख्याल था? ये बंदा पेंट कोट पहनता था, मैं बपतिस्मा लेने चला। कभी कभी हम प्रीच करने जाते हैं, कपड़े नहीं इस्त्री से लेट हो गए, बपतिस्मा लेने गया, अंदर इसके क्या पैशन है। अच्छा जी, टाइम करना हमारे पास, वापस आ गया तो पंचायत लगी। 6 घंटे पंचायत ताने हुए रहे, सलाह मशवरे हुए रहे। फिर आखिरकार
ये बात सामने आई कि दिन आज के बाद कबीले से, चूड़ा कबीले से क्या कर, अब देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, जो चूड़ा कबीला था वो अलग था, ये अपने कबीले में से निकलकर मसीह हुआ, अपने कबीले में से निकलकर क्या हुआ है, दैट मीन क्रिश्चियंस अलग है और चूड़ा बरादरी के लोग अलग हैं, लेकिन आज के मुआशरे में मुस्लिमों को भी उसी नाम से पुकारा। अच्छा जी, इसके लिए फैसला जारी हुआ। दित साहब, इसको दित्ता भी बोलते हैं, दित्ता। दित साहब उसी को कीता है, उसी को दिले जो की हो हुक्का पानी कारोबार नहीं कर सकते, अपने बच्चों नहीं बोल सकते, बीवी तलक खत्म, आज तो बाद तेरा ना तेरे बच्चे ना तेरी बीवी ना कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तू की हो गया, इसने कबूल किया, अलग रहना शुरू कर दिया, अलग रहना शुरू कर दिया। तो एक दफा इसका आपको देखिए, इसकी कोशिश अवश्य देखिए, इसकी कुछ दिनों के बाद इसकी मुलाकात इसकी बीवी के साथ हुई, अपनी बीवी को मिला, तू क्या लोगों की कितना तूने क्या जो मेरे अंदर आग लगी, मैं चाहता हूँ तेरे अंदर भी लगी। उन्हें क्या की, उसने भी जैसे नथु ने उसको बताया, ठीक है नहीं, अब वो अपनी बीवी को बता रहा है, उसने वही कहानी शुरू कर दी जिसमें से एक मसीह मरा है हमारे गुनाहों के लिए और मरकर अच्छा देख तू जो पढ़ते मैं पढ़ता नहीं है, मैं अनपढ़ है, कितना पढ़ता नहीं है, उन्हें क्या है जो अनपढ़ दी कड़ी गल आ, मैं कड़ा पीए कीता वा। उसने अपनी बीवी को 40 मरतबा फिर हमारे बापड़ा दी, कितनी बारी 40 मरतबा उन्हें रट्टा ला गया, उन्हें जो रट्टा ला गया यार देखो मुझे क्या आ गई है, कर सकती तेरे नाल काम। तो देखते देखते उसने अपनी बीवी को क्या कर लिया अपने साथ। अब यहाँ से तहरीक शुरू हो गई, क्रिश्चियनिटी, यहाँ से क्या हो गई, तहरीक शुरू हो गई, इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये तहरीक शुरू हो गई, जिसका फल आज आप और मैं बिलम कहाँ से करना है, क्योंकि मसीह का फरमान है कि उसने किनको चुना है, अफसरान कुछ नहीं हुआ, कमजोरों को दित जैसे लोग। अब दित और इसकी बीवी वो भी क्रिश्चियन हो गई है, सेम वही हरबा इस्तेमाल किया, मार्टन के पास गए हैं, वापस आ गए हैं। 5 लोगों ने बाकायदा तौर पर दित से तालीम लेनी शुरू कर दी, जितने उनको भी तालीम दी है, और वही सिचुएशन, तो बड़ा खुश देर तक गेर दौड़ा ही जा रहा है, कल आते तक दौड़ा ही जा रहा है, नाल बीवी नाल पीछे 5 बंदे, मार्टन साहब को आ गए, 5 बंदे लेके आए, कितने बंदे बंदा निकाल जाता राही हो गए, फिर वापस चला गया 15 में लाके, फिर पिंड चला गया, फिर 4 बंदे इसे तालीम देने लगे। अब ये टोटल मिला के कितने हो गए, तकरीबन 10 दिन, उसकी बीवी 3, 5, 8 और 4 कितने हुए, 12। अब ये टोटल मिला के 12 लोग हुए। 4 लोग और जो वापस आए, 4 लोग फिर इसे तालीम देने लगे, उन्होंने चुके आगे कुछ दिनों के बाद फिर वापस मर गया, फिर अपने तालीम शुरू और बढ़ते ये जो इस खास तौर पर इसके कबीले से जो लोग थे, मैं शायद उसी के कबीले से लोग ऐसे आगे बैठे हुए, ये उसकी काविश थी, ये उसकी तहरीक थी। अगर आप और मैं यहाँ पर आज मौजूद है, क्योंकि ऐसी भी किसी हिंदुओं के कबीले में, सिखा के किसी कबीले के बैठे थे, तो देवी देवता के को पाठ पढ़ते होना, ये किसका कमाल है। एक्चुअली इसके पीछे तो बहुत बड़ी हस्ती है,
जीसस क्राइस्ट लेकर ने अपने आप को क्या किया, उसने अब देखिए उसके उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, उसके प्लस पॉइंट्स ये हैं, उसने अपनी कमजोरी को, अपनी बीमारी को अपने सामने नहीं आने दिया। हमारे पास बड़े हरबे, बड़े बहाने हैं खुदा को ना मान, कपड़े इसलिए नहीं जी, और भी बहुत हो सकते हैं। इसने ये नहीं कहा मैं पता नहीं कद नहीं निकाया, पता नहीं कुछ पसंद करता है। बड़े चैलेंजेस है आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, और सब हालात अच्छे नहीं, इसके हालात भी अच्छे नहीं, इसका काम भी अच्छा नहीं था, पेशा भी इतना खूबसूरत नहीं था, खुद भी इतना खूबसूरत नहीं था, तो भी इसके अंदर जो एक तस्वीर थी उसने जन्म लिया हुआ था, और जो फूट निकली है, और बहुत सारी जिंदगियों को इसने क्या किया, रोशन किया, और अपने कबीले के कितने बहुत सारे लोगों को इसने फिर रोशनी में लेकर आया और उसी के कष्ट। आमीन जी। तो हमने इसको आप सबको बरकत दे। ये था हमारा आज का पहला सेशन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया। थैंक यू सो मच।